यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी सैन्य पोजीशन पर GBU-62 बॉम्ब से हमला कर दिया गया। ये देखिए तस्वीरें, MiG-29 से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। और देखिए आप, इस बीच एक और बड़ी खबर है निप्रो से, जहां निप्रो में रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। यहां पर गन फाइट में कई यूक्रेनी सैनिक घायल हुए हैं। तस्वीर देखिए आप, निप्रो में जमीन कब्जाने को लेकर यह आमने सामने की जंग। और यूक्रेन के सूमी में भी हो रही है बारूदी बारिश। जी हां, ड्रोन से यूक्रेनी काफिले पर यहां अटैक किया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल लगातार हो रहा है बड़े पैमाने पर। हमले में कई बख्तरबंद वाहन देखिए कैसे तबाह कर दिए गए। और ये देखिए तीन तस्वीरें आपके सामने, और ये तीन बड़ी खबर वॉर जोन से हो क्या रहा है यूक्रेन में। MiG-29 से यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर अटैक। गन फाइट में निप्रो में कई यूक्रेनी सैनिक घायल, और यूक्रेन के सूमी में रूस ने कर दी है बारूदी बारिश। और ये देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के सूमी में रूस ने किया है एक और विध्वंसक हमला। यूक्रेनी असॉल्ट रेजिमेंट पर रूसी हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, सूमी में एक और विध्वंसक अटैक जो रूस की तरफ से किया गया है सूमी पर। देखिए क्रेमलिन का विस्फोटक प्लान क्या है आपको बता दें। 8 प्रांतों पर बारूदी कोहराम मचा दिया गया है। यूक्रेन में कहां कहां हमले हुए हैं उसकी पूरी डिटेल आपके सामने। कीव में, नीप्रो में, पोल्टावा, चेरनीहिव, इन तमाम इलाकों में हमले हुए हैं। इसके अलावा कुपियांस्क को निशाना बनाया गया, पोक्रोवस्क में हमले हुए, डोनेट्स्क में लगातार हमले हो रहे हैं, और ज़ेपोरिजिया में भी बड़े अटैक्स को रूस ने अंजाम दिया है उन इलाकों में जहां पर यूक्रेन की सेना हावी होने की कर रही है कोशिश। बिल्कुल, और ये जो हमले हैं वो किन हथियारों से किए जा रहे हैं। स्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। 54 कामकाजी ड्रोन के जरिए हमला किया गया। फैब 500 बेहद शक्तिशाली बम, इसका इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा MLRS और आर्टिलरी से जो अटैक है वो यूक्रेन पर किया जा रहा है। जी हां, यूक्रेन में दरअसल बारूदी बारिश कर दी गई है। कितनी तबाही मची है ये देखिए। 1500 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। कितनी आसानी से यह आंकड़ा सामने रख दिया जा रहा है। अंदाजा लगाइए, 1500 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। 11 आर्टिलरी नष्ट हुई है, 3 टैंक बर्बाद हो गए, 12 बख्तरबंद वाहन तबाह हुए। चेरनीहिव में 2 रॉकेट लॉन्चर ध्वस्त कर दिए गए। नीप्रो में 2 सैन्य डिपो भी तबाह हो गए। अब आप देखिए यूक्रेन का दावा क्या है। F-16 से 29 क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट की गई, और आपको बता दें ये सिर्फ बीते 24 घंटे का है डेटा जो आंकड़े इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना विध्वंस मचा हुआ है वॉर जोन में। 33 रूसी ड्रोन हवा में नष्ट हुए हैं। ये जो हालात है वो समीर इशारा कर रहे हैं कि स्थिति और ज्यादा भयावह हो रही है। जी हां, और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए 2 बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ मौजूद हैं, और एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मनीष झा हमारे सहयोगी। थोड़ी देर में हम उन्हें भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ताजा अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन संजय कुलकर्णी सर, इरादे क्या नजर आ रहे हैं? आप सोचिए 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 1500 यूक्रेनी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, और हमले अभी भी रुके नहीं। मकसद क्या नजर आता है? समीर, इस पे कोई शक नहीं। शुरुआत में आपने कहा कि कीव से लेकर के खार्किव तक क्यों हो रहा है। आपको मैं याद दिला दूं कि दूसरे महायुद्ध में रूस ने 7 लाख
सैनिक गंवाए रशियन ने जर्मन ऑनस्लॉट के ऊपर। जब जर्मनी ने कब्जा किया तो कीव और खार्किव के बीच में रूस ने 7 लाख सैनिक गंवाए। तो आप समझ सकते हैं कि रूस का हर हमेशा इंटरेस्ट कीव और खार्किव में रहा है। और अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं और जिस प्रकार से करुणा कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो आंकड़े हैं ये सिर्फ 24 से 48 घंटे के हैं, और ये माना जाता है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर पिछले 1 हफ्ते के अंदर 1500 मिसाइल्स, 1200 स्लाइड बॉम्ब और 500 ड्रोन्स के साथ हमला करके पूरा कोई शक नहीं कि कीव को ध्वस्त करके रखा हुआ है। मकसद एक, यूक्रेन का मानना है कि रूस ने भी तकरीबन 32,000 सैनिक गंवाए हैं और रूस ने यूक्रेन को 1,000 लाशें अभी परसों वापस की हैं और यूक्रेन ने 28 लाशें वापस। बिल्कुल सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या मकसद, जैसे शुरुआत में तो नजर आया था कीव पर कब्जे क्या क्या वो है, या फिर घुटनों पर लाना है ज़ेलेंस्की को?